अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका अपना होस्ट इंजीनियर एहसन अकबर उर्फ पाशा पैंथर और चैनल पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद है। आज सुबह सुबह 5 बजे उठना हुआ है और वजह यह है कि आज सिंध जाना है, तो सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बनाएं और आपको भी सिंध घुमाएं। तो आए फिर अपना नूरानी चेहरा धोते हैं और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर तैयारी शैयारी करेंगे। उससे पहले अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करेंगे। तो एक छोटा सा ट्रिप था जिसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊं और सिंध घुमाऊं और दिखाऊं कि सिंध कितना खूबसूरत शहर है और सूबा है। और हम तो बिल्कुल एक लिमिटेड से एरिया में जाएंगे, बेसिकली हम जनूबी साइड जाएंगे सिंध के। तो ये हमारे दांत हो गए बिल्कुल साफ़, वाइट। तो आए फिर तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमने इन कपड़ों का इंतख़ाब किया है और ये पहन के हम कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। इसके बाद जो बचे कुचे बाल हैं उनको कंघा करते हैं और अपने चश्मे लगा के एक जेंटलमैन सा लुक देंगे। ये हम हो चुके हैं तैयार और बस निकलने वाले हैं, मगर उससे पहले हमने नाश्ते का इरादा कर लिया है, क्योंकि अम्मी के हाथ का नाश्ता किए बगैर हम घर से निकलते नहीं हैं और नाश्ते के बगैर अम्मी घर से निकलने नहीं देती। फाइनली नाश्ते के बाद बैग उठाया और निकल चुके हैं। गाड़ी बाहर आ गई है, गाड़ी में बैठ के आपसे मुलाकात करते हैं। तो इस वक्त हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं सफ़र की दुआ के साथ, और कुछ ही देर में हम शहर फैसल पे होंगे। इस वक्त कारसाज से गुज़र रहे हैं और नज़रें दुल्हन को ढूंढ रही हैं और लगता है कि हम इसी तरह सिंगल ही रहेंगे, दुल्हन भी ना मिली। शहर फैसल वाले मोड़ पे, बिल्कुल कारसाज के एंड पे, और इस वक्त शहर फैसल पे हम चढ़ चुके हैं। सुबह सुबह का मंज़र कितना खूबसूरत होता है ना, न लोग, न शोर, न रश, बिल्कुल पुरसुकून। इस तरह का शहर होना चाहिए कराची। इतना ही रश होना तो क्या ही बात है, इतना ही रोड साफ़ लगे, इतना ही रश हो तो ज़िंदगी आसान और पुरसुकून हो जाएगी कराची की। तो इस वक्त हम शारा फैसल से मलीर की तरफ और मलीर से फिर नेशनल हाईवे की तरफ होते हुए गारो पहुंचेंगे। हमने इरादा किया है कि गारों पे रुकेंगे, गारों पे रुक के नाश्ता करके फिर जाएंगे। कैफ़े इमरान पे हमने नाश्ते का प्रोग्राम बनाया है। इस वक्त 6:43 यानी 43 मिनट्स हो रहे हैं और हम सिंध तो हम वैसे भी हैं, और इंटीरियर सिंध की तरफ, जिसमें हम ठट्ठा वाली साइड को एक्सप्लोर करेंगे आज, और आपको भी दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत इलाका है, लोग कितने खूबसूरत है सिंध के, सकाफ़त कितनी खूबसूरत है सिंध की, और ज़मीनें यानी हरियाली, काश्तकारी, फसलें इस टाइम पे कैसी लगती हैं। सुबह का नज़ारा, सूरज निकलता हुआ, जिसको हम हुर्फ़ आम में तुलुए आफ्ताब कहते हैं। इस वक्त हम नेशनल हाईवे पे हैं और ये सूरज, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। शायद कैमरे की आंख उस तरीके से इस मंज़र को क़ैद नहीं कर पा रही हो, लेकिन जो मैं गाड़ी में बैठ के फ़ील कर रहा हूँ वो शायद ही आप स्क्रीन पे बैठ के फ़ील कर रहे हो। तो जिन लोगों ने सिंध का ये वाला हिस्सा नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, लाजमी देखें। और टूर्स पे, ट्रिप्स पे दोस्तों के साथ महीने में एक नहीं तो 6 महीने में या साल में एक दफ़ा लाजमी है, 2 दिन का टूर करें, सिंध को एक्सप्लोर करें और फिर वापस जाएं अपने घरों को। यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और सबसे बढ़कर सेफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि
कोई आपको ख़तरा हो या कोई इस तरह की चीज़, लेकिन फिर भी आपकी हिफाजत आपके अपने हाथ में है। एहतियात रहिए और मुहतात रहिए। एहतियात कीजिए और मुहतात रहिए, मैंने गलत बोल दिया ना। तो एहतियात कीजिए और मुहतात रहिए। इसी के साथ साथ हम अब गारों के नज़दीक, जहाँ पे हम कैफ़े इमरान में रुक कर थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनली हम कैफ़े इमरान पे आ चुके हैं और यहाँ अपनी गाड़ी लगाने के बाद हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। बड़ा मशहूर होटल है ये रेस्टोरेंट, आप लोग यहाँ पे आएँ और नाश्ता करके तो एटलीस्ट वापस जाएँ। नाश्ता करने के बाद हम निकल रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी दोस्त और थे, इसलिए नाश्ते की वीडियो बनाना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगा। इस वक्त हम कोस्टल हाईवे, सिंध की कोस्टल हाईवे पर मौजूद, और इस वक्त हम जा रहे हैं मीरपुर साकरों की तरफ। मीरपुर साकरो सिंध का एक तारीख़ी शहर है जो ज़िला ठट्ठा में वाक़ है। सिंध के मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने इस इलाक़े में हुक्मरानी की, जिसमें सामी हुक्मरान, गज़नवी और मुग़लों में यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की थी। और ये ज़राई शहर है, यहाँ पे मतलब ज़राअत का शोबा जो है वो इस शहर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो इस वक्त बुहारों से बल्कि मीरपुर साकरों से निकल के हम बुहारों की तरफ जा रहे हैं, जो कि सिंध का एक तारीख़ी शहर है और अपनी तारीख़ और सक़ाफ़त के लिए बहुत मशहूर है। ये भी शहर ठट्ठा का ही है और मुग़लिया दौर में बुहारा शहर का एक मकाम था। ये शहर अपनी तिजारती मरकज़ होने की वजह से बड़ा मशहूर था, क्योंकि यहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों का मतलब जुड़ना होता था। जो भी तिजारती शहर होते थे वहाँ से इसका लिंक हुआ करता था, और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का यहाँ पे असर अभी भी नज़र आता है। और वक्त गुज़रने के साथ साथ इस शहर की थोड़ी सी अहमियत में कमी तो शुरू हुई, लेकिन आज भी ये शहर जो है तारीख़ी शहरों में शुमार होता है सिंध के। मेरे दाएं और बाएं तरफ आप देख सकते हैं कितनी हरियाली और ख़ूबसूरती है। बीच में रोड और लेफ़्ट राइट पे जो नज़ारा है देखने और बयां करने जैसा है। तो अब हम बुहारा से निकल कर जा रहे हैं सिंध का एक ठट्ठा का एक शहर है जिसको न्यू गोट या न्यू आबाद या नया आबाद गांव भी कहते हैं, जो कि ठट्ठा के इलाक़े में नया आबाद जैसे गांव का क़याम आम तौर पर पानी की फ़राहमी के बेहतर मंसूबों और ज़मीन की आबादकारी के नतीजे में होता है। सिंध में मुख्तलिफ़ दौरों में ज़मीन की आबादकारी के लिए नहरी निज़ाम और दीगर आबी जो वसाइल हैं इनकी फ़राहमी की गई है। उसमें 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ना सिंध के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मतलब ज़राअती इस्लाहात की गई, जिसके नतीजे में नए आबाद जैसे गाँव का क़याम हुआ है। अब इसमें जब कोई प्रोजेक्ट हो या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की रिलोकेशन होती है, वो एरिया ख़ाली करवाया जाता है। तो ये गांव भी बिल्कुल इसी उसमें डेवलप्ड हुआ है, तो इसलिए इसका नाम न्यू आबाद है। ये सारा हम न्यू आबाद से गुज़र रहे हैं।
अब इन इलाकों में चरिंद परिंद भी बहुत खूबसूरत होते हैं। अब दो फाख्ता बैठे धूप सेक रहे हैं, पीछे माल मवेशी लोगों के खेतों में चरा रहे हैं। ठट्ठा की खूबसूरती। शाम हो चुकी है और अब हम रवाना होते हैं वापस कराची की तरफ। फाइनली हम जो है अब कराची की तरफ रवा दवा हैं और इस टाइम 5:39 हो रहे हैं। यहाँ से हम सीधा गारो जाएंगे और गारो से होते हुए सीधा कराची पहुँचेंगे। बहुत खूबसूरत इलाका था ठट्ठा है कराची का। ये सिंध का एक तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से अहम शहर है जो सिंध के जनूबी हिस्से में वाक़ है। ये शहर एक ज़माने में सिंध का दारुल हुकूमत भी हुआ करता था और मुख्तलिफ़ दौरों में हुक्मरानों से जुड़ी हुई है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की है। तो काफ़ी इंजॉय करने के बाद, काफ़ी घूमने फिरने के बाद हमने अब डिसाइड किया है कि अब मीर घर को चलते हैं। बहुत कर लिया आवारागर्दी। ये खूबसूरत शहर और ख़ूबसूरत शहर का खूबसूरत रोड और ये आपका खूबसूरत भाई। फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी